Good morning, dear students. In the last lecture, we have discussed about combination of capacitors, right? In this lecture, we will study about dielectrics. Okay. Firstly, we should know what are the dielectrics. Dielectrics क्या होते हैं? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए. देखो, जैसे मैटर की 3 स्टेट्स होती है ना, सॉलिड, लिक्विड और गैस. इसी तरह से जो सॉलिड है ना, उसकी भी 3 टाइप्स होती है. कौन कौन सी? कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स. सेमीकंडक्टर्स इनमें से जो इंसुलेटर है, देखो कंडक्टर्स क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं. जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते उनको इंसुलेटर्स बोलते हैं. और जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की जिनकी एबिलिटी इंसुलेटर्स और कंडक्टर के बीच होती है, ठीक है, वो सॉलिड्स जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट तो करते हैं लेकिन कंडक्टर से उनकी एबिलिटी कम होती है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की और इंसुलेटर से ज़्यादा होती है, उनको हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर्स. लेकिन जो इंसुलेटर्स है ना, उसको हम डाइलेक्ट्रिक्स भी बोलते हैं. इंसुलेटर्स आर ऑल्सो कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक्स. देखो डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं ना बच्चे, ये इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट नहीं करते हैं, लेकिन अगर हम डाइलेक्ट्रिक्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इन पे चार्ज इंड्यूस हो जाते हैं. कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड से जो इफ़ेक्ट हो जाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से ये इफ़ेक्ट हो जाते हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं. तो इस तरह के मटेरियल्स को हम डाइलेक्ट्रिक्स बोलते हैं. डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं? इंसुलेटर्स ही होते हैं बेसिकली, लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं. इंसुलेटर्स आर ऑल्सो कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक्स. Dielectrics do not conduct electricity, but when electric field is applied, the charges are induced on them. How? We will discuss. जैसे ये डाइलेक्ट्रिक है, कोई भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, अगर हम इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, फॉर एग्जांपल हमने इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी, राइट. इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या शो करती है? पॉजिटिव से नेगेटिव होती है ना. ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, राइट. ऐसे ही होता है ना. अब देखो डाइलेक्ट्रिक में क्या है, जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने उसमें नेगेटिव चार्ज थे. लेकिन अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी तो जो इसके पॉजिटिव चार्ज है वो ड्यू टू इंडक्शन इस साइड कलेक्ट होंगे और ड्यू टू इंडक्शन इस साइड होंगे नेगेटिव चार्ज, राइट. कहने का मतलब पहले तो ये डाइलेक्ट्रिक था, इसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड थे. लेकिन अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी तो इसमें चार्ज सेपरेशन हो गई, राइट. इसमें चार्ज सेपरेशन हो गई, इसके पॉजिटिव चार्ज इस साइड आ गए और नेगेटिव चार्ज इस साइड आ गए ड्यू टू इंडक्शन. तो इस तरह से अगर आप डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो तो उसमें चार्ज जो है वो इंड्यूस्ड हो जाता है, राइट. क्लियर अबाउट डाइलेक्ट्रिक्स. नाउ बच्चे आगे डाइलेक्ट्रिक्स भी टाइप्स होती है. डाइलेक्ट्रिक्स की भी टाइप्स होती है, पोलर डाइलेक्ट्रिक एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक. डाइलेक्ट्रिक जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं. कौन कौन से? पोलर डाइलेक्ट्रिक एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक. ये क्या होते हैं? देखो पोलर डाइलेक्ट्रिक वो होते हैं जिनमें चार्ज सेपरेशन होती है. फॉर एग्जांपल HCl, आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो ना, H पे
पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है और Cl पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। जैसे वाटर मॉलिक्यूल, उसमें भी क्या होता है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। वो डाइइलेक्ट्रिक्स जिनमें पहले ही चार्ज सेपरेशन होती है उनको हम बोलते हैं पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स। या फिर ये भी कह सकते हैं कि पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स वो सॉलिड्स होते हैं जिनमें सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कंसाइड नहीं करता है सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज के साथ। Okay, polar dielectrics are those dielectrics in which center of positive charge do not coincide with the center of negative charge. For example, HCl and H2O. उसके बाद आता है बच्चे नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक। नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक में चार्ज सेपरेशन नहीं होती। जैसे ये पॉजिटिव और नेगेटिव अलग था ना, इसमें चार्ज सेपरेशन नहीं होती। फॉर एग्जांपल H2, N2, O2, राइट। इसमें ये नहीं पता पॉजिटिव कहाँ पर है, नेगेटिव चार्ज कहाँ पर है, इसमें चार्ज सेपरेशन नहीं है। इस तरह के डाइइलेक्ट्रिक को हम नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक बोलते हैं। कहने का मतलब नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स आर दोज डाइइलेक्ट्रिक्स इन विच सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कंसाइड विद सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज। वो कंसाइड ही होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव साथ में ही पड़े होते हैं, उनके बीच कोई भी सेपरेशन नहीं होती। इस तरह के डाइइलेक्ट्रिक को हम नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ओके, in this lecture we have studied about what are the dielectrics, okay, and what are the two types of dielectrics, polar and non-polar. Okay, in the next lecture we will study about polarization of dielectrics कि अगर आप डाइइलेक्ट्रिक को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसकी पोलराइजेशन हो जाती है, वो कैसे होती है, दैट वी विल स्टडी इन नेक्स्ट लेक्चर। Okay students, thank you, have a nice day.